जय श्री कृष्णा। आज की हमारी कहानी है सद्व्यवहार का अचूक अस्त्र। एक राजा ने एक दिन स्वप्न देखा कि कोई परोपकारी साधु उससे कह रहा है कि बेटा, कल रात को तुझे एक विषैला सर्प काटेगा और उसके काटने से तेरी मृत्यु हो जाएगी। वह सर्प अमुक पेड़ की जड़ में रहता है। पूर्व जन्म की शत्रुता का बदला लेने के लिए वह तुझे काटेगा। प्रातःकाल राजा सोकर उठा और स्वप्न की बात पर विचार करने लगा। धर्मात्माओं को अक्सर सच्चे ही स्वप्न हुआ करते हैं। राजा धर्मात्मा था, इसलिए अपने स्वप्न की सत्यता पर उसे विश्वास था। वह विचार करने लगा कि अब आत्मरक्षा के लिए क्या उपाय करना चाहिए। सोचते सोचते राजा इस निर्णय पर पहुंचा कि मधुर व्यवहार से बढ़कर शत्रु को जीतने वाला और कोई हथियार इस पृथ्वी पर नहीं है। उसने सर्प के साथ मधुर व्यवहार करने का मन करके उसका मन बदल देने का निश्चय किया। संध्या होते ही राजा ने उस पेड़ की जड़ से लेकर अपनी शैया तक फूलों का बिछोना बिछवा दिया, सुगंधित जलों का छिड़काव करवाया, मीठे दूध के कटोरे जगह जगह रखवा दिए और सेवकों से कह दिया कि रात को जब सर्प निकले तो कोई उसे किसी प्रकार का कष्ट पहुंचाने या छेड़छाड़ करने का प्रयत्न न करे। रात को ठीक 12 बजे सर्प अपनी बांबी में से फुफकारता हुआ निकला और राजा के महल की तरफ चल दिया। वह जैसे जैसे आगे बढ़ता गया वैसे ही वैसे वह अपने लिए की गई स्वागत व्यवस्थाओं को देख देख कर आनंदित होता गया। कोमल बिछोने पर लेटता हुआ, मन भावनी सुगंध का रसास्वादन करता हुआ, स्थान स्थान पर मीठा दूध पीता हुआ वह आगे बढ़ता जा रहा था। क्रोध के स्थान पर संतोष और प्रसन्नता के भाव उसमें बढ़ने लगे। जैसे जैसे वह आगे चलता गया वैसे ही वैसे उसका क्रोध कम होता गया। राजमहल में जब वह प्रवेश करने लगा तो देखा कि प्रहरी और द्वारपाल सशस्त्र खड़े हैं, परंतु उसे जरा सी भी हानि पहुंचाने की चेष्टा नहीं करते। यह असाधारण सौजन्य सर्प के मन में घर कर गया। सद्व्यवहार, नम्रता, मधुरता के जादू ने उसे मंत्र मुग्ध कर लिया। वह राजा को काटने चला था, परंतु अब उसके लिए अपना कार्य असंभव हो गया। हानि पहुंचाने के लिए आने वाले शत्रु के साथ उसका ऐसा मधुर व्यवहार है। उस धर्मात्मा राजा को काटूं तो किस प्रकार काटूं, यह प्रश्न उससे हल न हो सका। राजा के पलंग तक जाते जाते सर्प का निश्चय पूर्ण रूप से बदल गया। सर्प के आगमन की राजा प्रतीक्षा कर रहा था। नियत समय से कुछ विलंब में वह पहुंचा। सर्प ने राजा से कहा, हे राजन, मैं तुम्हें काटकर अपने पूर्व जन्म का बदला चुकाने आया था, परंतु तुम्हारे सौजन्य और सद्व्यवहार ने मुझे परास्त कर दिया। अब मैं तुम्हारा शत्रु नहीं, मित्र हूँ। मित्रता के उपहार स्वरूप अपनी बहुमूल्य मणि मैं तुम्हें दे रहा हूँ। लो, इसे अपने पास रखो। इतना कहकर और मणि राजा के सामने रखकर सर्प उल्टे पांव अपने घर वापस चला गया। भलमन साहत और सद्व्यवहार ऐसे प्रबल अस्त्र हैं जिनसे बुरे से बुरे स्वभाव के दुष्ट मनुष्यों को भी परास्त होना पड़ता है। जय श्री कृष्णा।